हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। एंड इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस भी था, इसलिए मैं सोचा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर की अपनी डिलीवरी की जर्नी। डिलीवरी नॉर्मल हुई है और कॉम्प्लिकेशंस के बाद मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। सो यस, कॉम्प्लिकेशन के बाद भी डिलीवरी नॉर्मल होना पॉसिबल है। ये आप पे और आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। सब कुछ मैंने शेयर किया है। आप लोगों ने अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके पिछला ब्लॉग देखें और खूब सारा उसे प्यार दें। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और वीडियो बना सकूँ। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को मैंने ये भी बोला था कि मैं अपने बेबी का फेस रिवील करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज मैं अपने बेबी को आप लोग बेबी का फेस आप लोग को दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। ये क्यूट सी प्यारी सी बेटी, आप लोग सब भर भर के मेरी बेटी को प्यार दें, ब्लेसिंग्स दें, ये अपने लाइफ में सक्सेस पाए और सब कुछ बस बेटर हो, खुश हो, और क्या ही चाहिए। तो आप लोग भर भर के मेरी बेटी को प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरी प्यारी सी बेटी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी किस पे गई है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, वो करो, ये खाओ, वो खाओ। बहुत कुछ होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बहुत कुछ लोग करते हैं। बट सबसे पहला चीज़ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग आपको ये करना ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर आप कुछ करोगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, जो भी एक्टिविटी फिजिकल लेवल पे जो करोगे वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। तो सबसे पहले तो मेंटली खुद को तैयार करना पड़ेगा आपको। और ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आप कंसीव कर लेती हैं तो उसके बाद से ही आपको मेंटली ये सोचना पड़ता है। मैंने भी यही किया था, मेरे दिमाग में पहले से ही था। जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया तो उसके बाद से मेरे 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 घर में जितने भी लोगों की डिलीवरी हुई है, मेरे नंदों का और भाभीियों का, तो सबका नॉर्मल हुआ है। तो मेरा भी था कि नहीं, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल ही होनी चाहिए। घर में भाई किसी को भी सिजेरियन नहीं हुआ है, सबको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और मेरे हस्बैंड का भी पूरा कोशिश था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से आप पहले की तरह फिट रहते हो आप। और मेरा क्या है कि मैं एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करती हूँ, मैं अभी बिहार दरोगा आने वाला है, तो उन सब के लिए मैं पहले जैसा फिट रहूँ फिजिकली मेंटली, इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो वही बेहतर है। और तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेंटली ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप तो जो भी फिजिकली एक्टिविटी भी करते हो तो उसे भी स्टॉप कर देना चाहिए हमें। कि फर्स्ट 3 मंथ थोड़े बहुत बहुत लोगों के साथ, जैसे मेरे साथ 2 बार हो चुका है इस तरह कि फर्स्ट 3 मंथ में लास्ट 9 मंथ तक मैं नहीं पहुंच पाई। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ में आपको बहुत सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाता है, उसके बाद से आप मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पे आप अपने बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करिए। मेरा क्या था कि मैंने सबसे पहले तो हर टाइम मेरा हर दिन या फिर जो भी बोले, जब भी डिलीवरी का ख्याल आता था तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज़ होता था कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, नॉर्मल ही होना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले से चलता था और हम लोग अपने घर में डिस्कस बातें भी करते थे, तो यही होता था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल हो तो वही बेहतर है। सो तो ये चीज़ तो पहले से दिमाग में फिट था मेरा कि नहीं, मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही करनी है। बाकी सेकंड थिंग इज़ कि आपको फिजिकली बॉडी को भी, मेंटली तो प्रिपेयर हो चुके हैं, अब बॉडी को भी, और उस लेवल तक जाने के लिए आपका बॉडी भी तैयार होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करो, और फिर बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है खाने को, तो वो सब मैं अभी आप लोग के साथ बताती हूँ। मैंने क्या क्या किया, मैं वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी तो लोग और भी बहुत कुछ बोलते हैं। बाकी मैंने जो किया, मेरा जो रियल प्रोसेस मैंने जो फॉलो किया, वो मैं आप लोग के साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँगी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा ख़त्म होने के बाद ही, मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा 4th महीना स्टार्ट होते ही मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया था। और क्योंकि एक्सरसाइज योगा वगैरह तो मैं शुरू से करती आई हूँ, ये मेरा शुरू से था, शादी से पहले भी बात हुई, ये मेरी हैबिट में है। सुबह में मुझे 20 से 30 मिनट योगा या एक्सरसाइज जो भी है वो मुझे फिजिकली कुछ एक्टिविटी करना है। तो मेरा 4th मंथ से मैंने स्टार्ट कर दिया। और उस समय फिर आप ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज शुरू किया तो एकदम लो टू हार्ड लेवल तक करते चले जा रहे हो, वैसा नहीं। आपको शुरुआत में धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ाना है। तो फर्स्ट टाइम में आप जब शुरू करते हैं, अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं किए हो, कभी पहली बार कर रहे हो प्रेगनेंसी में ही, तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी लेकर के आपको अपना केयर के साथ वो चीज़ करना है। और फर्स्ट शुरू में तो आपको एक तो एक्सरसाइज ही ऐसी होती है जो आप कर सकते हो। बाकी थर्ड ट्राइमेस्टर से तो आपको फुल एक्सरसाइज करना है। आप अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपको फुल एकदम एक्टिविटी करने को बोला है, तो आप एकदम अच्छे से एक्टिविटी करो। बाकी मैं अभी आपको दिखा दूंगी मैंने क्या क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला हो गया बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक्सरसाइज ये ऐसा है कि आप 4th मंथ से स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। बट हाँ, वो भी है कि आपको बहुत ही हाई स्पीड में नहीं करना है, एकदम स्लो करना है 4th मंथ से। और आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, मतलब कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जब एंटर करोगे उस समय आप अपना ये बढ़ा सकते हो। हाँ, दूसरा हो गया मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। और तीसरा हो गया, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ये नहीं कि आप फटाफट करते जा रहे हो, वैसा नहीं करना है। जो भी एक्सरसाइज आपको प्रेगनेंसी में करना है वो एकदम धीरे धीरे करना है, चाहे आप थर्ड ट्राइमेस्टर में कर रहे हो या फिर सेकेंड में। तो आपको जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो आपको धीरे धीरे ही करना है, और आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ कर रही है स्ट्रेच करने को, तो आपको बस उतना ही करना है, ये नहीं करना है। पहला तो बटरफ्लाई हो गया, दूसरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया, और तीसरा है कि हिप ओपनिंग एक्सरसाइज हो गया, स्क्वाट हो गया। ये चीज आप थर्ड ट्राइमेस्टर से एकदम अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने यही 4 एक्सरसाइज मैं करती थी। पहला बटरफ्लाई हो गया, दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, तीसरा स्क्वाट हो गया, और फिर चौथा स्ट्रेचिंग वाला, जिससे आपका मतलब हिप ओपनिंग एक्सरसाइज ये सब। सो ये सब तो एक्सरसाइज हो गया। और पांचवा है कि आपको वॉकिंग, आपको वॉक एवरी डे करना है, एवरी डे। आप जितना वॉक, मैं तो रोज करीब, जब शुरुआत में बताती हूँ, मैं 1.5-2 किलोमीटर चल जाया करती थी। और ये मेरा वैसे तो 9 मंथ आते आते बॉडी इतनी सांस फूलने लगती है कि उतना चलते चलते बहुत, और बेबी का वेट भी होता है, आपका बम्प का भी वेट होता है। तो मैं लास्ट मंथ तक उतना नहीं वॉक कर पाती थी। बस मैं 30 मिनट्स मैंने वॉक किया, और वो भी 1 किलोमीटर मेरा हाफ हो गया था। हाँ, शुरू में मैं एकदम 2 किलोमीटर तो मेरा एकदम नेट था। मैं अपने ब्लॉग में भी ये सब चीज़ शेयर करती थी अपना ब्लॉग में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। सो 2 किलोमीटर तो मैं रोज वॉक कर लेती थी। और तो हाँ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको वॉक रोज करना चाहिए। आप रोज 30 मिनट्स वॉक करो, बहुत अच्छा है अगर आप शुरू से वॉक कर सकते हो। तो ये 5 एक्सरसाइजेज है जो मैं हमेशा से करते आई हूँ, और लास्ट मंथ तक मैंने किया। सो ये हो गया एक्सरसाइजेज का। और पहला तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, दूसरा बॉडी को फिजिकली प्रिपेयर करना है, तीसरा है आपको क्या क्या खाना है जिससे आपकी बॉडी अंदर से, आपकी बॉडी खुद को तैयार कर सके। तो खाने में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। वो वैसे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं क्या फॉलो कर रही थी वो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। ओके, तो पहला चीज़ है कि आपको खाने में 5th मंथ से, शुरू से नहीं, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ थर्ड फोर्थ से नहीं, 5th मंथ से आप ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हो। मैंने भी किया। तो 5th मंथ से मैं सबसे पहले केसर
दूध में केसर, केसर का 1-2 रेशा, 2 रेशा, इससे ज़्यादा नहीं मैं लेती थी। मैं 9 मंथ तक मैं 1 से 2, 2 से 3, 9 मंथ में 3 रेशा मैं मेरा चल जाता था। बट हाँ, फर्स्ट में 5th मंथ से 1 से 2 रेशे मैं यूज़ करती थी दूध में उबाल कर उसे पीना रोज रात में। ये हो गया पहला चीज़, केसर। दूसरा हो गया खजूर, डेट्स। तो खजूर आपको 5th मंथ से खाना है। 5th मंथ से खजूर आप खा सकते हो, 1 या 2 खजूर खाओ। और आपका जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा 8-9 मंथ से आप रोज 4-5 खजूर खा सकते हो। सो खजूर हो गया। तीसरा हो गया घी। घी आप जरूरी नहीं कि आप तीनों टाइम खाओ शुरू शुरू में। लास्ट मंथ तक तो आप तीनों टाइम खाओ तो बहुत अच्छा है। और लास्टली तो आपको दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीना, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं ये चीज़, पहले तो मैं घी करती थी क्या कि दाल में डाल लिया, रोटी के साथ खा ली। घी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे उसका स्मेल तक अच्छा नहीं लगता था। बट मुझे प्रेगनेंसी में ये खाना पड़ा और शुरू में तो मुझे धीरे धीरे आदत लगाना पड़ा ये खाने के लिए। तो और मुझे स्मेल भी अच्छी नहीं लगती थी घी का। सो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे खुद को समझाया कि नहीं भाई, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और घी आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छी है, उसकी स्किन के लिए, उसकी फैट के लिए बहुत अच्छा है। तो घी आप खा सकते हो। 3 चम्मच नहीं, आप हाफ से 1 चम्मच तक खा सकते हो घी एक बार में, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। चौथा है दूध, हल्दी वाला दूध, ठीक है। आप कभी केसर दूध मैंने पी लिया, फिर कभी हल्दी वाला दूध पी लिया। तो हल्दी वाला दूध में शुरू में आपको नहीं पीना है। आपको 8-9 मंथ से लास्ट मंथ से आपको, आपका 9 मंथ स्टार्ट होते ही आपको हल्दी वाला दूध, तो कभी घी डाल के दूध, कभी केसर वाला दूध, इस तरह करके आपको एक एक दिन करके आप अल्टरनेटिव करके पी सकते हो। सो ये हो गया। और उसके बाद फिर एक चीज़ जो कि सुबह शाम आपको, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको लूक वार्म वाटर पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, लूक वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर आपको पीना है रात में सोने के बाद, सोने से पहले, मतलब खाना वाना आपने खा लिया, दूध वगैरह पी लिया, उसके बाद फिर लूक वार्म वाटर पीना है। और सुबह में उठने के साथ आपको वो सुरम पानी पीना है, वार्म वाटर। तो बस यही 5-6 चीज़ें मैं करती थी। और क्या, आपका बॉडी वेट, बॉडी वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी वेट आपका कहा जाता है, पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया था कि 12 से 15 kg इतना वेट आपका बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ गए तो आप ओवरवेट हो गए हो। ओवरवेट होने के बाद आप, वो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपना वेट मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि पूरा फैट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, नहीं। आपको अपना वेट के हिसाब से, अगर आपका वेट पहले से ज़्यादा है तो आप थोड़ा अपना बॉडी वेट को आपको बस मेंटेन करके चलना है, ऐसा आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना आपका पेट रोज साफ होना चाहिए, आपका गट एकदम क्लीन होना चाहिए। और तो इस हिसाब से आपको डाइट लेनी है। आपको फाइबर वगैरह, फाइबर प्रोटीन ये सब का मात्रा ज़्यादा लेना है, जिससे आपका गट रोज क्लीन हो सके। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं सबको समराइज कर देती हूँ आपको क्या क्या खाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया केसर वाला दूध, जो कि 5th मंथ से आप शुरू स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी खाने का मैंने बताया आपको, वो 5th मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले आप मत करना, क्योंकि ये सब गर्म तासीर की चीज़ें, जितनी गर्म चीज़ें आप खाओगे उतनी आपके डिलीवरी के लिए अच्छी है। और तो केसर दूध हो गया, घी मिल्क हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, खजूर हो गया, और लुक वार्म वाटर आपको पीना है, और फाइबर अच्छे से लेना है। ये हो गया गाइज, बस मुझे यही बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था अपना। तो अगर आपको ये हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी अगर आपका कुछ सवाल है डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उन सब का जवाब ज़रूर दूंगी अगर मुझे पता होगा तो।